नीट यूजी 2026 जो 3 मई को हुआ था, सरकार उसे कैंसिल कर चुकी है क्योंकि पेपर फिर से लीक हो गया है। NEET UG 2026 has been cancelled after allegations of a guest paper leak, with the National Testing Agency admitting that the exam was unfit to stand. फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही ड्रामा 2024 में हुआ था। अपने देश में इतना बड़ा इलेक्शन हो जाता है, इतने सारे पेपर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ एग्जाम बार बार कैसे लीक होते रहते हैं। और ये सब होने के बाद भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हैं कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई एविडेंस ही नहीं है। There is no evidence of paper leak in last 7 years. और उसी वक्त देश भर में नीट के खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, डार्क नेट पे पेपर बिक रहे होते हैं और एक के बाद एक एग्जाम कैंसिलेशन की खबर आ रही होती है। तो या तो प्रधान जी ग्राउंड से एकदम डिस्कनेक्टेड है और या फिर वो सब कुछ सच जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। भारत में किसी से भी एजुकेशन की आप बात करके देख लो, सिर्फ नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिलती हैं। The education system in India has become more like a business. It's not educating people, it's just forcing them to memorize something. सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। पेपर लीक से लेकर रिक्रूटमेंट स्कैम की खबरें ऑलमोस्ट हर स्टेट से आती रहती हैं और इन सब के बीच में एजुकेशन मिनिस्ट्री एकदम इनकॉम्पिटेंट नजर आती है। एजुकेशन किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करती है, तो इस मिनिस्ट्री का फेलियर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए काफी खतरनाक है। इसीलिए थोड़ा डिटेल में बात करना जरूरी है। आइए देखते हैं। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा से आते हैं। इनके पिताजी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। ये खुद एबीवीपी में रह चुके हैं और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर रह चुके हैं। 2014 के बाद कई साल तक ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। फिर 2021 में इनको मिलती है एजुकेशन मिनिस्ट्री। शुरू में बड़े कॉन्फिडेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम करवाने की बात करते थे। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। उज्जैन में इंटरनेशनल समिट हुआ तो एजुकेशन को विश्व गुरु के नैरेटिव के साथ जोड़ के खूब प्रचार किया गया था। इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कुछ आईआईटीज का नाम आ गया तो बड़े सेलिब्रेशन हुए थे, लेकिन ग्राउंड पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जैसे कि पेपर लीक का इशू, अभी लेटेस्ट केस तो नीट 2026 का है। 22 लाख से ज्यादा बच्चों की कई सालों की मेहनत एक व्हाट्सएप पे लीक हुए पेपर ने बर्बाद कर दी है। पेपर से सिर्फ 4 दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ट्वीट करके कहा था कि हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन पेपर्स पहुंच चुके हैं। लीक का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कह रहे थे हम पेपर में एआई पावर्ड कैमरा यूज करेंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, 5G जैमर यूज होंगे और इतना सब होने के बाद भी ये पेपर लीक को नहीं रोक पाए। बच्चे को ये क्रिमिनल की तरह जांच करते हैं। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। एग्जाम कैंसिल करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ रही है और अब फिर से री एग्जाम करवाया जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं कि आप रात में पढ़ के जाओ और कुछ भी लिख के पास हो जाओ। इसमें बहुत कुछ मैटर करता है। लोग कितनी प्रैक्टिस कर करके खुद को उस एक दिन के लिए तैयार करते हैं। अब एग्जाम के 10 दिन बाद अगर आप बोलोगे कि फिर से उसी मोड में वापस आके तैयारी करो तो ये कहां से पॉसिबल है। देश के लाखों बच्चों के साथ ये एक भद्दा मजाक किया जा रहा है और क्या गारंटी है कि री एग्जाम भी लीक नहीं हो जाएगा। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। 2024 में भी सेम ड्रामा हुआ था। उस टाइम पे तो न्यूज में रिपोर्ट हुआ था कि पेपर टेलीग्राम पे सर्कुलेट किया जा रहा था। पटना में 13 लोग अरेस्ट हुए थे जिसमें कुछ स्टूडेंट भी थे। इन्होंने ब्रोकर्स को 30 लाख से 50 लाख रुपए दिए थे सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर निकलवाने के लिए। सीबीआई ने अल्टीमेटली 155 ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जिन्हें डायरेक्टली इस लीक का फायदा मिला था और बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में टोटल 6 एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इस एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स की एक साथ AIR 1 रैंक आ गई थी। सबके 720 में 720 मार्क आए थे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा 1563 स्टूडेंट्स को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि एग्जाम की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए और 813 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट हुआ और 67 टॉपर से गिर के सिर्फ 17 रह गए। लेकिन तब तक लाखों स्टूडेंट्स का एक साल बर्बाद हो चुका था और उससे भी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स का इस सिस्टम पे से विश्वास उठ गया था। अभी कुछ दिनों पहले नीट पीजी में भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब लिटरली नेगेटिव नंबर वाले लोगों को सिलेक्ट किया गया था और ये वो लोग हैं जो नीट यूजी के बाद एमबीबीएस करके भी 0 से भी कम नंबर ला रहे थे और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से इनका नीट पीजी क्लियर हो रहा था। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाने में कितने सारे इश्यूज आए थे और स्टूडेंट्स को लिटरली सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ा था। इससे पहले 18 जून 2024 को यूजीसी नेट हुआ था जो प्रोफेसर्स की पोस्ट के लिए होता है। 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें बैठे
बैठे थे, लेकिन एक दिन के बाद 19 जून की रात को मिनिस्ट्री ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। होम मिनिस्ट्री के साइबर क्राइम यूनिट ने इनपुट दिया था कि एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। अगले दिन प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि डार्क नेट पे यूजीसी नेट का पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले 5,000 से 10,000 रुपए में बिक रहा था और ये केस भी फिर सीबीआई को दे दिया गया था। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो 2017 में बनाई गई थी। आइडिया यह था कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी रहेगी ताकि सारे बड़े बड़े नेशनल एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सके, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेकार रहा है। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पिछले 7 सालों में 15 स्टेट के अंदर टोटल 70 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, जिससे 1,70,00,000 एस्पिरेंट्स का करियर इंपैक्ट हुआ है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए सिर्फ एग्जाम लीक नहीं हुए, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया में बीजेपी के कट्टर सपोर्टर तक इनके अगेंस्ट हो गए। जनवरी 2026 में यूजीसी ने इक्विटी के लिए नए रूल नोटिफाई करे थे। स्टेटेड गोल यह था कि कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन लाया जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन अपोज करने वाले कहते हैं कि रूल पढ़ के ऐसा लग रहा था कि इनको लिखते टाइम सोचा गया था कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हमेशा अपर कास्ट के स्टूडेंट ही होंगे। हर इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी कमेटी बनाने की बात थी जिसमें 10 मेंबर होंगे और उसमें से 5 कम से कम रिजर्व कैटेगरी से आने चाहिए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन या पीडब्ल्यूडी के लोग होंगे। लेकिन सबसे क्रिटिकल पॉइंट था जो खुद बीजेपी सपोर्टर उठा रहे थे कि इसमें फॉल्स एलिगेशन को कैसे डील किया जाएगा। इन रेगुलेशन के फरवरी 2025 के ड्राफ्ट में क्लॉज था जो कहता था कि अगर कोई फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जनवरी 2026 के फाइनल रेगुलेशन में इस क्लॉज को हटा दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे फॉल्स एलिगेशन भी लगा दे कि उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाए कि कंप्लेंट झूठी थी, तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कोई भी कॉन्सिक्वेंस, पनिशमेंट या अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जाएगी। और डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में अनफेवरेबल ट्रीटमेंट या इंपेयरमेंट ऑफ डिग्निटी जैसे वेग टर्म इंक्लूड किए गए थे, जिसका मतलब कोई भी कैसे भी निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक काउंसिल ने एक पॉइंट उठाया था कि अगर फ्रेशर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो जो एक एससी कैटेगरी के सीनियर स्टूडेंट के अगेंस्ट रैगिंग को रेजिस्ट कर रहा है और उस सीनियर ने उसके खिलाफ अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट फाइल कर दी, तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन नहीं है। यानी कॉलेज के पहले साल में ही स्टूडेंट को जेल जाना पड़ सकता है सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पर, जो अगर फेक भी निकल जाए तो कंप्लेंट करने वाले पे कोई एक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल था इन रेगुलेशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के अगेंस्ट डिफाइन किया गया था। अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट ये क्लेम करे कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने उसके खिलाफ कास्ट के आधार पर बुरा बर्ताव किया है, तो वो इस फ्रेमवर्क के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। यूपी में 11 लोकल बीजेपी लीडर्स ने इस बात को देखकर रिजाइन कर दिया था। एक बीजेपी लीडर ने तो पीएम को खून से लेटर लिख के अपना प्रोटेस्ट दिखाया था। बीजेपी किसान मोर्चा के एक मंडल प्रेसिडेंट ने रिजाइन करते हुए अपने लेटर में लिखा था कि ये ब्लैक लॉ है और सोसाइटी के लिए हानिकारक और विभाजनकारी है। सोशल मीडिया पर भी #UGC रोल बैक खूब ट्रेंड करने लगा था और फिर जाकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट को यहां पर आना पड़ा और इन रेगुलेशंस के ऊपर 29 जनवरी 2026 को स्टे लगा दिया गया, ये कहते हुए कि प्राइमा फेसाई ये रूल्स काफी वेग हैं और हायरार्की ऑफ विक्टिमहुड क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यूजीसी के डिसीजन एजुकेशन मिनिस्ट्री में आते हैं, तो इन नए ड्राफ्ट रेगुलेशन की वजह से सोशल मीडिया पे जो सारा गुस्सा था वो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट था। इनफैक्ट रिसेंटली जब ओडिशा में बीजेपी ने रिजर्वेशन को बढ़ाया था, तब भी सोशल मीडिया पर लोगों ने इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया था। खुद प्रधान जी के ट्वीट पर लोग कम्युनिटी नोट डाल के उनको फैक्ट चेक कर रहे थे। इन सब के अलावा प्रधान जी के टेन्योर में एक बहुत बड़ी एजुकेशन क्राइसिस अभी भी चल रही है, जो सीधा लिंक करती है एक ब्रोकन सिस्टम से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तमाम वादे थे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की बात थी, लेकिन अंदर से ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फंडिंग अभी भी वीक है, फैकल्टी की भारी कमी है। कोचिंग की बात करें तो भारत में पूरा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चा एक बार नीट या जेईई को क्रैक कर ले। ये इतना डीप हो गया है कि बच्चे स्कूल सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं और असली पढ़ाई के लिए उनको कोचिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। स्कूलों की फीस आज के टाइम पे आसमान छू रही है। प्राइमरी में एडमिशन के लिए कुछ स्कूल दिल्ली एनसीआर में 2 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके करिकुलम और रियल वर्ल्ड स्किल्स में एक बहुत बड़ा गैप या इनफैक्ट कहें एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट हो गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में लाए थे पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इसके पायलट राउंड में 82,000 ऑफर आए थे, लेकिन ज्वाइन सिर्फ करा था 8760 लोगों ने। सेकंड राउंड में सिर्फ 7300 इंटर्न्स ने ज्वाइन करा। इन दोनों राउंड में 44% इंटर्न्स
बीच में ही स्कीम छोड़ के चले गए क्योंकि स्टाइपेंड था 5,000 रुपए पर मंथ और एक इंसान का रूम रेंट भी 6,000 होता है। इंटर्नशिप ज्यादातर जो थी वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका में थी। दूसरे स्टेट से स्टूडेंट्स के लिए रिलोकेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पार्लियामेंट में अपने रिप्लाई में खुद कहा था कि फंड्स खर्च ही नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि स्कीम्स में काफी पुअर यूटिलाइजेशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रधान जी के टेन्योर में भारत के एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ने अपना काफी बुरा समय देखा है। लोग अब किसी भी नेशनल एग्जाम के रिजल्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि क्या पता पेपर ही लीक हो जाए, कैंसिल हो जाए या फिर कोई स्कैम निकल आए तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है, मेहनत खराब हो सकती है। आज के टाइम पर मोस्टली एस्पिरेंट्स होपलेस हो चुके हैं क्योंकि सिस्टम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसे वेंडर्स को एग्जाम कंडक्ट करवाने दिया जाता है जो पहले ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है और सब कुछ भगवान भरोसे चलता रहता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक एग्जाम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ उस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो एक ट्रस्ट होता है पूरे सिस्टम में कि भैया मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ सकते हो। अगर ये ट्रस्ट टूट जाता है तो देश एक होपलेस सोसाइटी बन जाएगा और ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई डेकेड्स के लिए बड़ी डेंजरस सिचुएशन होगी। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।